अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th में हमें x और y दो सेट दिए हैं। x के एलिमेंट से a, b, c और d, y के एलिमेंट से f, b, d और g। हमें फाइंड करना है x माइनस वाई, y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। ठीक है, चलिए पहले x माइनस वाई का मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो सेट x में आते हो पर एट द सेम टाइम सेट y में नहीं आते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके एलिमेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले x के सारे एलिमेंट्स देखेंगे, उसमें देखेंगे ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो y में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे एलिमेंट्स x माइनस वाई के हो जाएंगे। तो a, b, c, d इनको अपन कंपेयर करेंगे इनसे, क्या ऐसे कोई एलिमेंट है जो एक x में आता हो पर y में नहीं आ रहा है। चलिए a ऐसा एलिमेंट है जो x में है पर y में नहीं है, तो a लिख लीजिए। b आपको दोनों में दिख रहा है तो आप b नहीं लिख सकते, आपको ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो x में है पर y में नहीं है। c हाँ x में है y में नहीं है। d x में है पर y में भी है, तो ये हमारे सिर्फ a, c x माइनस वाई के एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट है y माइनस एक्स मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो y में आते हो पर x में नहीं आते हो। चलिए y में आना चाहिए और x में नहीं आना चाहिए, तो इसके एलिमेंट्स को हम उसमें देखते जाएंगे क्या ऐसे वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो x में नहीं आ रहे। f इसमें है उसमें है नहीं है, तो आप f लिख सकते हैं। b उसमें भी दिख रहा है तो आप नहीं लिख सकते। d उसमें भी दिख रहा है तो आप नहीं लिख सकते। g हाँ g ऐसा एलिमेंट है जो y में आ रहा है पर x में नहीं आ रहा है, तो आप g लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे y माइनस एक्स भी निकाल लिया। नेक्स्ट है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो x और y में कॉमन हो। ठीक है, जो x सेट में भी आता हो और y के सेट में भी आता हो। चलिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। a इसमें है नहीं है, मतलब ये नहीं लिख सकते। b हाँ b आपको दोनों में दिख रहा है, चलिए b लिख लीजिए। c दोनों में नहीं है। d हाँ d दोनों में है। f और g भी सिर्फ इसी में है, उसमें नहीं है। तो हमारे x माइनस वाई की वैल्यू x माइनस वाई का सेट है जिसमें एलिमेंट्स a, c है। y माइनस एक्स वाले सेट में एलिमेंट्स f, g है। x इंटरसेक्शन y वाले सेट में एलिमेंट्स b, d है। ठीक है, चलिए हम इसमें यूनियन भी निकाल के देख लेते हैं। यूनियन क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट हम एक बार निकाल के देखते हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो x यूनियन y में मतलब x यूनियन y मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो सेट x में है वो भी लिख लो, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो सेट y में है वो भी लिख लो। मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, x के भी सारे एलिमेंट इसमें दिखने चाहिए और y के भी सारे एलिमेंट्स दिखने चाहिए। तो x के सारे एलिमेंट्स लिख लो, y के भी सारे एलिमेंट्स लिख लो, बट हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट हम रिपीट ना कर रहे हो। ठीक है, तो लिखने के लिए तो मैंने पहले x के सारे एलिमेंट्स लिख लिया, मैं y के भी लिख लेती हूँ। f पर b नहीं लिख सकती क्योंकि b में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है। d भी में एक बार लिख चुकी हूँ, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। g ठीक है, चलिए क्वेश्चन सिर्फ 3 पार्ट का था, हमने 4th पार्ट सिर्फ निकालने के लिए देखा, समझने के लिए कि x यूनियन y की वैल्यू क्या होगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। x माइनस वाई, y माइनस एक्स में डिफरेंस होता है। x माइनस वाई और y माइनस एक्स आपस में सेम नहीं होंगे। ठीक है, x इंटरसेक्शन y भी आप निकाल सकते हैं, x यूनियन y निकाल सकते हैं। कुछ भी ऑपरेशन आपको दे, ये तीनों ऑपरेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी ऑपरेशन आपको दे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कंपेयर करना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो इसमें है इसमें नहीं है, या इसमें है इसमें नहीं है, या दोनों में कॉमन है, या फिर यूनियन है तो इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख देने और इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख देने। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है।